हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्य कौन है। यहाँ स्क्रीन पे मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। इन सवालों के जवाब हम जानेंगे कि आर्य कौन है। फिर जो है वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, ये तमाम तरह की जो किताबें हैं, क्या ये भारत के मूल निवासियों की है कि विदेशी आर्यों की है। प्रमाण के तौर पे सबसे पहले हम लोग जो है कंपटीशन के बच्चों द्वारा पढ़े जाने वाले एक यहाँ जो किताब दिखाई दे रहा है लुसेंट का जीके, इसको हम लोग प्रमाण के तौर पे लेते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। लुसेंट के जीके में जब इसके पेज नंबर 5 पर आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, यहाँ दिया हुआ है टॉपिक वैदिक सभ्यता, तो आपको मिलेगा कि वैदिक काल का विभाजन जो है 2 भागों में हुआ था। एक ऋग वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी यदि ऋग वैदिक काल का बात करें हम लोग, तो ऋग वैदिक काल जो है आज से लगभग 3500 साल पहले शुरू हुआ। तो यहाँ पे ये बातें मेंशन है, लिखी गई हैं। और उसके बाद से लिखा गया है कि आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर, जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? मध्य एशिया बताया है। और आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। कहने का मतलब ये है कि मैक्स मुलर का कहना है कि वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, जो भी ग्रंथ हैं ये आर्यों के ग्रंथ हैं। आर्य के रूप में बात करें कि आज के आर्य, अभी वर्तमान में आर्य कौन है, तो ब्राह्मण जो हैं आर्यों का मुखिया है, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य में जो मारवाड़ी हैं ये वैश्य की कैटेगरी में आएंगे। बाकी जितने हैं जो शूद्र हैं, जो पिछड़ा हैं या जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, इनको जो है अनार्य कहा जाता है और ये भारत के जो है मूल निवासी माने जाते हैं। आर्यों के द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता का निर्माण किया गया और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो जो भी इनके ग्रंथ हैं आप पाएंगे कि संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इन्होंने जो है ग्रामीण सभ्यता स्थापित की। एक्चुअली 3500 साल पहले आने वाले आर्य ग्रामीण सभ्यता भारत में स्थापित करते हैं, जबकि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज होती है, जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी आज से लगभग 150 साल पहले, तो 4500 कहीं कहीं या 4700 कहीं के लिखता है कि 4700 या 4500 साल पहले जो है हमारे देश में एक सिंधु घाटी सभ्यता नाम की एक विकसित एक नगरीय सभ्यता थी। फिर जो है 3500 साल पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 साल बाद आने वाले आर्य जो हैं, कैसे उनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। तो एक्चुअली उनका जो किताब है, जो वेद है, जिसका नाम है ऋग्वेद, जैसे ही आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो आपको ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि किस तरह से भारत में आर्यों ने आने के बाद से कैसे कैसे यहाँ के नगरीय सभ्यता को जो है ध्वस्त करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। और नगरीय सभ्यता को खत्म करके आर्यों ने भारत में जो है ग्रामीण सभ्यता स्थापित करने का काम किया। यहाँ की सभ्यता को तहस नहस बर्बाद किया और यहाँ के लोगों को अशिक्षित रखा। उनके इतिहास से वे कभी वाकिफ ना हो सके, अपने इतिहास को वे जान नहीं सके, इसके लिए उनको शिक्षा से दूर रखा, उनको सही खान पान से भी दूर रखा और तमाम तरह की प्रताड़ना वाली चीज़ें उन लोगों ने की। ठीक है, प्रमाण के तौर पे और भी कुछ प्रमाण देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है पत्रिका देश दुनिया, यहाँ दिख रहा है कि नए शोध से 2018 के शोध की फिर पुष्टि, आर्य भारत से ही भारत में आए थे। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से जो है एक और यहाँ पत्रिका है, वही है, उसी का है ये। फिर जो है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया 21 मई 2001 को जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा था। यहाँ पे अपर कास्ट इंडियन मोर यूरोपियन सेज स्टडी से पता चला कि जो भी अपर कास्ट इंडियन है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जो हैं, ये सभी कौन हैं? ये आर्य हैं और ये विदेशों से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने भी एक किताब लिखा है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी आप पाएंगे तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि आर्य जो है विदेशी थे, आर्य जो है बाहर से आए हुए थे। ठीक है,
तो वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें जो है इन आर्यों की किताबें हैं। वैदिक सभ्यता उनकी सभ्यता है। तो इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो जिनको आर्यों ने क्या कहा, अपने किताबों में शूद्र कहा है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इन्हें भी अपनी सभ्यता का जरूर पता लगाना चाहिए कि हमारी सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता तो आर्यों की सभ्यता है, तो हम अनार्यों की सभ्यता क्या है, हम भारत के मूल निवासियों की सभ्यता क्या है, और उसे खोज कर जो है जरूर आपको उस सभ्यता को मजबूत करने का काम करना चाहिए, ताकि भारत जो है पुनः विश्वगुरु बन सके। भारत पूरी दुनिया में विश्वगुरु था। भारत को जो है पूरी दुनिया के लोग सोने की चिड़िया कहते थे। उस समय विश्वगुरु भारत था, जब भारत में जो है अनार्यों की यानी आपकी सभ्यता का बोलबाला था, तब आप विश्वगुरु थे, तब आप पूरी दुनिया में मजबूत थे। लेकिन आज आर्यों की सभ्यता का बोलबाला है, प्रचार प्रसार है, तो आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो आपको इसको समझना होगा, और ख़ास तौर से जो युवा, जो शिक्षित युवा है, उनके कंधे पे जो जिम्मेवारियां है कि अपनी सही सभ्यता को जाने, अपनी सही संस्कृति को जाने और उसको मजबूत करने का काम करें। आप सभी लोगों ने इसे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।